अब बारी थी सेकंड टूल की और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या बनाऊं। फिर मुझे याद है निंजा। तो सारे जने ये सोच रहे होंगे कि मैंने निंजा से रिलेटेड चीज़ क्यों सिलेक्ट की। यार मुझे जेनजी का तो नहीं पता, पर इससे पहले वाली जो सी जनरेशन थी, जैसे कि मैं इतना भी ओल्ड हूँ, 21 ईयर्स ओल्ड हूँ, बट हम लोग जो से थे नरूटो, वन पीस का वानो आर्क और मिस्टर समुराई, निंजा थोड़ी देख कर बड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग ना ऑब्सेस्ड बहुत थे। ये समुराई हो गए, निंजा वगैरह, तो इसलिए मैंने वो सिलेक्ट किया। और सिलेक्शन के बाद मैंने सोचा यार निंजा वगैरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उसमें से सिलेक्ट क्या किया जाए। मैंने पर्सनली जो उनसे कोई सिंपल चीज़ ही सिलेक्ट करनी थी, क्योंकि मेरी पहली चीज़ थी बनाने वाली। सोचने के बाद मैंने निंजा थ्रोइंग डार्ट्स का सिलेक्शन की। अब उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लोहा तो हमारा सिलेक्ट हो गया था, तो मैंने कहा चलें इस पर अब काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये था कि इसे सीधा करना था, तो इसे मैंने सीधा करना स्टार्ट किया। और इसके बाद हमारा जो सा सेकंड स्टेप था वो था मार्क लगाना, क्योंकि हमें परफेक्ट साइज़ के एक जैसे साइज़ के 6 पीस चाहिए थे, तो मैंने इस पर मार्किंग स्टार्ट की और 6 पीस कट करने स्टार्ट कर दिए। कटिंग के करते टाइम मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, सीरियस बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे करनी है, बट आहिस्ता आहिस्ता हाथ सीधा हो गया था। हमारा सेकंड स्टेप था कि हमें पट्टी चलानी थी, और जो हमसे नहीं चली। A few moments later. लिटरली हम 1.5 घंटे से खप रहे थे इस पर। A few moments later. सुलग रहे Emotional, damn it! जो चेक कर रहे। क्या इतनी जल्दी खुश ना होना। हेलो पापा, यार बट्टी कैसे लगा दी, बट्टी नहीं चल रही, नहीं चली, अब मैं क्या करूं। अच्छा फाइनली 1.5 घंटे खपने के बाद ये चल पड़ी, पर फिर मेरी हरकतों का आपको पता है, एक और पंगा दे दिया। मैंने यहाँ पर गलती नहीं से पकड़ा जाना, मैं तेरे कहा था किसी ओए चीज़ नहीं से होना निकाल पागल। दी और लिटरली आग लगने लगी थी, क्योंकि ये जाकर तारों पर गिर गई थी। मेरी बात नहीं ना मान रहा ये। मुझे यहाँ पर चोट लगी थी, पर पता सुबह लगा। ये देखे पूरा एक मोटा सा पिंपल बन गया था हाथ पर। एट द एंड के जैसे तैसे करके इसकी जो सी नोक बनानी हमने स्टार्ट की। लिटरली बड़ा मज़ा आया, यानी
थक रहे थे, हाथ में दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि बताया आपको पहले कभी ऐसा काम का पंगा नहीं दिया था, बट मज़ा आ रहा था। एक को फिनिश करने के बाद हम दूसरे की तरफ आए और पहली दफ़ा ऐसा काम करना था और यकीन करें मज़ा आ रहा था। ठंडा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहे थे, पता है अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि इनकी शेप अभी बाकी है। शेप बनानी स्टार्ट करी, सबसे पहले इसकी एज बनाने थे और फिर साइडें इसकी शार्प करनी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता काम जारी किया। शेप बन गई थी, शार्प हो गई थी, अब इसकी टेस्टिंग की बारी। शार्पनेस तो ओके हो गई थी, पर जैसे आप लोगों को पता है मेरा कीड़ा कहाँ शार्प होता है, एक तोड़ दी। हाँ, इसकी शेप मुझे फिर दोबारा बनानी पड़ी और जो कि मैंने 5 मिनट लगा के दोबारा बनाई। उसके बाद अब बारी थी इसको स्प्रे करने की। स्प्रे करना स्टार्ट किया, कलरिंग स्टार्ट की इसकी, और कलरिंग के बाद इसे सूखने देना था। इसे यार ऑर्डर रखी, ये क्या कर रहा है? सस्ते नशे। अब बारी इसने सूखने देने की थी, सो इसने थोड़ा सा रेस्ट दिया।